हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रस्ट एंड इक्विटी का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में फर्स्ट, प्रमुखवाद एसवी बनाम हाइड 1704 संबंधित है। साम्य किसी आकृति के उपचारहीन नहीं रहने देगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, प्रमुखवाद पेन बनाम वल्टीमोर 1750 संबंधित है। साम्य विधि का अनुगामी है। समता ही साम्य है। साम्य की क्रिया व्यक्ति के संबंध रखती है। विलंब साम्य से विफल कर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि साम्य विधि का शोधन है क्योंकि विधि अपनी व्यापकता के कारण दोषपूर्ण होती है। ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी मेटलैंड, ऑप्शन सी ब्लैकस्टोन, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साम्य समस्त विधि की आत्मा तथा अंतरात्मा के रूप में करते हैं। उसके द्वारा विद्यात्मक विधि का अर्थ लगाया जाता है और प्राकृतिक विधि की रचना की जाती है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याप्त है क्योंकि वह नियम या यथार्थ तथा सुसंगत अर्थ है। साम्य की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मेटलैंड, स्टोरी, ब्लैकस्टोन, हेनरी मैन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर हम बता देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रोम में साम्य का प्रवेश किसके द्वारा किया गया है? चांसलर, प्रिएटर, राजा, सम्राट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, प्रिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा है कि विधि की नदी जिसका उद्गम चांसली न्यायालय था वह एक ऐसे जलबंध में पहुंची थी जिसके रक्षक सामान्य विधि के न्यायाधीश होते थे और दूसरी ओर केवल एक मंद तथा सूक्ष्म धारा की ही निकल पाती थी। ऑप्शन ए मेटलैंड, ऑप्शन बी ब्लैकस्टोन, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य विधि के न्यायालय नहीं है? ऑप्शन ए राज न्यायालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक प्रतिकथन न्यायालय, ऑप्शन सी राजकोष न्यायालय, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजकोष न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्य का मूलार्थक भाव है। स्टूडेंट्स, आपको हमारे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, LLB, BLLB सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल MK बिलो स्टडी पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए, प्राकृतिक नियमों, निष्पक्षता का ईमानदारी। प्राकृतिक नियमों, निष्पक्षता तथा न्याय पर आधारित यथार्थ। ऑप्शन बी सी प्राकृतिक नियमों, निष्पक्षता और सच्चाई। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचुरल, फेयरनेस एंड जस्टिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, साम्य इक्विटी पक्षकारों को प्रेरित करती है, मुकदमेबाजी को प्रेरित करती है, अंतःकरण को प्रेरित करती है, न्यायाधीशों को प्रेरित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतःकरण को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, साम्य संबंधित है शुद्ध अंतःकरण से। ऑप्शन बी साक्ष्यों से, ऑप्शन सी पक्षकारों के अभिवचनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध अंतःकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में साम्य का उद्भव है? ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र सम्मति के बिना किया गया करार होगा। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट इज विधिपूर्ण, विधि विरुद्ध। ऑप्शन सी शून्यकरणीय, ऑप्शन डी शून्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शून्यकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 है स्वतंत्र सम्मति के आवश्यक तत्व हैं कि जब वह निम्नलिखित द्वारा नहीं कारित की गई हो। ऑप्शन ए असमय कसर, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी दुर्व्यवदेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है असमय कसर परिभाषित है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 16 में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 17 में, ऑप्शन डी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास को निष्पादित करना वर्जित है। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 18, सेक्शन 18। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 11, धारा 11। धारा 11 के अंदर न्यासी का न्यास को निष्पादित करना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 प्रोवाइड्स ट्रस्टी नोट बी सेटअप टाइटल एडवर्ड्स टू बेनिफिशरी। न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक खड़ा न करना भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए सेक्शन 13, धारा 13, ऑप्शन बी सेक्शन 14, धारा 14, ऑप्शन सी देखेंगे सेक्शन 16, धारा 16, ऑप्शन डी है सेक्शन 17, धारा 17। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंतर्गत प्रतिकूल हक खड़ा न करना भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यास का अस्तित्व बना रहना किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 77, ऑप्शन सी धारा 78, ऑप्शन डी सेक्शन 79। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 76, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय न्यास 1882 अधिनियम में कौन सी धाराएं न्यासी कर्तव्य एवं दायित्व का वर्णन करती हैं। ऑप्शन ए 11 से 30, ऑप्शन बी 12 से 25, ऑप्शन सी 31 से 45, ऑप्शन डी 55 से 55 से 69। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 11 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय न्यास प्रवर्तित हुआ। ऑप्शन ए 1 मार्च 1882, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1882, ऑप्शन सी 1 मार्च 1881, ऑप्शन डी 1 मार्च 1982। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मार्च 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिग्रहित करता है कहलाता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड। न्यासकर्ता, न्यासी, हिताधिकारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आधुनिक साम्य के जन्मदाता कौन हैं। लॉर्ड एडन, लॉर्ड हार्डविक, लॉर्ड नॉटिंघम, ऑप्शन डी लॉर्ड मैक्सले फील्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 प्रथम विधिक चांसलर कौन है। एल्समीर, बेकन, सर थॉमस मोर, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डविक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 न्यास की परिभाषा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा में दी गई है। ऑप्शन ए धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से किस धारा में न्यासी कौन हो सकता है। ऑप्शन ए सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 10, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है यथा साक्ष्य सामीप्य का सिद्धांत संबंधित है। बेनामी समव्यवहार, निकटतम संभव उत्तराधिकार, साम्य विबंधन।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निकटतम संभव। क्वेश्चन नंबर 26, कौन व्यक्ति न्यासी हो सकेगा? दिवालिया, अवयस्क, विवाहित स्त्रियां, विदेशवासी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विवाहित स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कोई व्यक्ति एक ही दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। यह संकेत है परिवर्तन का सिद्धांत, पालन का सिद्धांत, निस्तारण का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, निर्वाचन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र निर्वाचन के सिद्धांत पर लागू होता है? साम्य की शरण में आने वाला और निर्मल हाथों आना चाहिए, साम्य चाहने वाले को साम बरतना होगा, साम्य विधि का अनुगामी है, साम्य प्रारूप नहीं आशय पर विचार करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र परिवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है? साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है, साम्य उसी को किया गया मानता है जो किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, साम्य दायित्व की पूर्ति पर आशय अभ्यारोपित करता है, साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साम्य उसी को किया गया मानता है जो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र पालन के सिद्धांत पर आधारित है? साम्य दायित्व की पूर्ति पर आशय अभ्यारोपित करता है। ऑप्शन बी, साम्य विधि का अनुगामी है। ऑप्शन सी, साम्य की क्रिया व्यक्ति के संबंध रखती है। ऑप्शन डी देखेंगे, इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रेदर, साम्य प्रारूप नहीं आशय पर विचार करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साम्य दायित्व की पूर्ति पर आशय अभ्यारोपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, विवाह के द्वारा पति और पत्नी विधि के दृष्टि में एक व्यक्ति हो जाते हैं, किसने कहा है? बाय मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन इन लॉ, हु सेड? ब्लैकस्टोन। ऑप्शन बी, बेकन। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है स्टोरी। ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी है मेटलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लैकस्टोन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब